जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करेंगे। 19% की तेजी आई है और अपर सर्किट बस थोड़ा सा ही दूर है। 20% का अपर सर्किट है। अभी प्राइस कितना ट्रेड कर रहा है? 91 रुपये 83 पैसे। और इसका अपर सर्किट किस प्राइस पे? 92 रुपये 58 पैसे पे इसका अपर सर्किट है। तो बस बहुत मतलब कम दूरी बची है। बहुत सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों आईडीबीआई बैंक को लेकर, और इसी वजह से शेयर में जो है अच्छा खासा हम लोगों को तेजी देखने के लिए मिल रहा है। इस टाइप के आप लोग देखोगे तो बहुत सारी खबरें आज की आई हैं, सबके बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए बिल्कुल अपर सर्किट पे है। अब मतलब देख लीजिए, हाँ, हालांकि हैं क्वांटिटी दोनों साइड में अभी भी हैं, 65 लाख 55 लाख ऐसे करके। आज इसमें 22 करोड़ इक्विटी शेयर, 20 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है टोटल। लगभग 1750 करोड़ रुपए के टोटल मतलब ट्रेड हुए हैं शेयर इसमें। 20-21% का डिलीवरी परसेंटेज भी आया है, मतलब 80% शेयर जो है वो लगभग इंटर ट्रेडिंग में बेचे खरीदे गए हैं इस तरीके से, ठीक है ना। सर्किल लिमिट वही 20% का ही रहेगा इसमें। अब देखिए इसमें पहले तो ये जो 20 करोड़ इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं ना, इसके वजह से ही तेजी आ रही है। सुबह से ही लार्ज डील फॉर आईडीबीआई बैंक में 10 करोड़ 7 करोड़ 9 करोड़ रुपए के, 8 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़, इस तरह से 3-3 करोड़, यहाँ पे 11 करोड़ रुपए के, 4 करोड़ रुपए के, 4 करोड़ रुपए के, मतलब कई सारी लार्ज डील। यहाँ पे देखिए 11 करोड़ 7 करोड़, कई सारी बड़ी बड़ी, यहाँ पे देखिए 19 करोड़ 7 करोड़, कई सारी बड़ी लार्ज डील इसमें देखने के लिए हम लोगों को मिल रही हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे स्वयं देख सकते हो। 11 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़, बहुत सारी, ठीक है ना। तो इसके वजह से सबसे पहले तो डिमांड ज़्यादा है। अब डिमांड किसी न किसी कारण से ज़्यादा होगी, ऐसे तो थोड़े नहीं अचानक से ज़्यादा हो गई। नहीं, कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, एक एक करके पहले देखिए, ठीक है ना। बात चल रही है यहाँ पे सबसे पहले तो ओएफएस की, ठीक है ना। यहाँ पे आईडीबीआई बैंक के शेयर में 19% की तेजी, जानिए क्या है यहाँ पे कारण। तो देखिए सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि सरकार हाल के दिनों में सूचीबद्ध कंपनियों में बिक्री के प्रस्ताव, मतलब ओएफएस की बाढ़ ने जो है उम्मीद बढ़ा दी है कि सरकार वित्त वर्ष 2027 में आईडीबीआई बैंक का विनिवेश कर सकती है, जैसा कि हाल ही में विभिन्न मीडिया आउटलेट ने सूत्रों के हवाले से बताया है। अब क्या है कि देखिए अभी हाल फिलहाल में ओएफएस का दौर चला। आज भी देखेंगे तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का सेकेंड डेट है ओएफएस लगाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए। उसके पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एनएलसी इंडिया में, कोल इंडिया में, एनएचपीसी में, इस तरीके से कई सारी, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, मतलब कई सारा जो है सरकार ने अभी फंड रेजिंग मतलब किया है ओएफएस के जरिए शेयर सेल करके 2% 4%, किसी में 5%, इस टाइप का। अभी तो ये जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अभी जो है वो चल ही रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक हो सकता है कि शायद सरकार ओएफएस के जरिए से ही मतलब हिस्सेदारी बेचे, अगर इस तरीके से नहीं बिकता है तो ये भी एक मैटर निकल के सामने आ सकता है। हालांकि सरकार पूरी हिस्सेदारी जो है वो ट्रांसफर करना चाहती है इसमें, ठीक है ना। वहीं पे और भी यहाँ पे एक खबर निकल के सामने आ रही है कि जो अभी जो एक बोली उस समय लग रही थी, सरकार ने अपना एक इंडिकेटिव प्राइस तय किया था, और वो जो फेयर फैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग और एमिरेट एनबीडी जो है बोली लगा रही थी, और वो बोली खारिज हो गई थी जब ये वाली गिरावट आई थी। आप लोगों को याद होगा ये वाली, जब यहाँ पे कि अब जो है सरकार इसमें अपना सारा हिस्सेदारी बेच देगी। लेकिन बात चली कि बिड वो लोग लगाए थे, लेकिन सरकार के इंडिकेटिव प्राइस से ऊपर नहीं जा पाया, इसलिए जो है ये कंपनी अब नहीं बिक पाएगी। तो इसके वजह से ये वाली गिरावट आई थी। तो वही वाली बात चल रही है अभी फिर से, कि शायद उस पर फिर से जो है विचार चल रहा है। यहाँ पे खारिज की गई बोली पर अभी भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये अपेक्षित मूल्य सीमा को पार करने में उस समय विफल थी। तो थोड़ा बहुत प्राइस अगर इधर उधर एडजस्ट करके अगर कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये भी एक जो है थियरी निकल के सामने आ रही है कि शायद सरकार जो है इधर उधर थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे करके मतलब कंपनी को फिर से जो है मतलब बेचे। तो ये एक अपडेट की वजह से मतलब सुगबुगाहट कह लीजिए जिसको है, अब क्लियर तो नहीं है, लेकिन वही बात है, देखते हैं कब तक ये हो जाता है। तो इसके वजह से यहाँ पे मतलब देखने के लिए मिल रही है तेजी हम लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही
कि बैंक के लंबे समय से अटकी निजीकरण प्रक्रिया को लेकर नए सिरे से बनी उम्मीदों के बीच लगातार 4 सत्रों से जारी तेजी देखी गई। सरकार द्वारा हिस्सेदारी बिक्री पर बातचीत को फिर से शुरू करने के विकल्पों पर विचार करने की खबरें, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और ब्याज आय में मजबूत वृद्धि से निवेशकों के विश्वास को मजबूती मिली है। तो यहाँ पे कुछ इनका जो है रेटिंग वोटिंग भी अपग्रेड किया गया है, ठीक है ना। संपत्ति गुणवत्ता में के लिए सुधार उसी को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। शुद्ध ब्याज में भी, आय में भी गिरावट मतलब तेजी देखने के लिए मिल रही है, बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं फिर से जो है वहीं हिस्सेदारी बिक्री की बातचीत चल रही है, इसकी वजह से यह तेजी आ रही है, सीधा सीधा भाषा में कहें तो। देखिए, जब ये न्यूज आई थी कि नहीं बिक पाएगी, तो फिर उसके बाद गिरावट आई थी, वहीं पे साइडवेज हुआ था, तब बताया था कि यहाँ पे अभी ये साइडवेज रह सकता है, आगे जैसा भी न्यूज आएगा उसके हिसाब से कार्य करेगा। आप लोगों को रेजिस्टेंस बताया था कि एक सपोर्ट न्यूट्रल लेवल नोट करके रख लीजिए 75 रुपये का। 75 के ऊपर है ऊपर मान के चलिए, नीचे रहे नीचे मान के चलिए, ये तभी का लाइन है। और ऊपर का रेजिस्टेंस पहला 91 रुपये के आसपास बनेगा और दूसरा वाला 103 रुपये के आसपास। पहला तो एक ही दिन में अचीव कर दिया, मौका भी नहीं दिया। हालांकि एक बार यहाँ पे देखिए जाके 2-3 दिन तक हमारे लेवल के ऊपर सस्टेन यहाँ पे किया था, यहाँ पे भी किया था हमारे लेवल के ऊपर। ये फिबोनाची का लेवल है 50% का, ठीक है ना, इसकी वजह से। तो ठीक है, देखते हैं। हालांकि अभी तो कोई नहीं ले पाया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी यहाँ पे लेना थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। बाकी थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट दिखाता है, नीचे आता है कम से कम 100 डे में मूविंग एवरेज पे, इस टाइप पे यहाँ पे, तो फिर थोड़ा बहुत एक बार छोटा मोटा देख सकते हैं बाद में, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना सही रहेगा, है तो बिंदास होल्ड करिए, ठीक है ना। आगे भी कोई अपडेट आएगा आप लोगों को बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।